नहीं है और यहाँ पर कोई किताब का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना का है। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र, सेवा यानी समर्पण, योजना यानी नीति। राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का किस प्रकार से मुझे तैयार किया जाए, वह नीति यहाँ तैयार की जाती है और यह राष्ट्रीय सेवा योजना। जैसा कि मैम आप देखती होंगी कि यहाँ पे पीछे सब रखे हुए हैं बर्तन, कढ़ाई उड़ाई सब। यहाँ पर बच्चों को चूल्हे पर, जबकि आज व्यवस्था जो चल रहा है तो चाहे तो महाविद्यालय गैस मंगा सकता है, बहुत सुविधाएं, यहाँ सब सक्षम लोग हैं, लेकिन यहाँ इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किसी विषम परिस्थितियों में कैसे सामूहिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। उतने चूल्हे में जो है कि लोग आग जला करके वहाँ पर अपने ही हाथों से रोटी बनाते हैं, अपने ही हाथों से वो सब्जी बनाते हैं। जो है कि सुबह नाश्ता तैयार होता है, दोपहर में भोजन तैयार होता है। ऐसे में एक प्रकार का जो सामूहिक भाव होता है वो यहाँ पर जागने को मिलता है। यहाँ पर क्योंकि जो बच्चे आए हुए हैं कई परिवार के होंगे, इतने सक्षम परिवार के होंगे, वो हाथ से भोजन नहीं करते बल्कि चम्मच से उठाकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैम जमीन पर बैठा करके खिलाया जाता है पत्तल के साथ, ताकि हमारी भारतीय परंपरा और वह पुरानी संस्कार आज भी जिंदा रहे। और इसको हम यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना इसे जगाने का काम करता है। और ऐसे में देखो विषय राष्ट्र सेवा का बहुत है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जब सर्विस में चला जाता है तो उसका कर्तव्य बन जाता है राष्ट्र के प्रति सेवा करने का। लेकिन विद्यार्थियों को यह बात सिखाई जाती है, आप कहीं रहें या न रहें, आपका पहला धर्म मानवता होनी चाहिए और आपका पहला कर्तव्य राष्ट्र का सेवा होना चाहिए। इस बात के लिए जो है कि तैयार किया जाता है। और ऐसे में आप हम लोगों के लिए, खास तौर से हमारी बहनों के लिए, आप उस प्रेरणा के स्रोत हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि बेटी कुछ कर नहीं सकती है, बेटियां घर में बोझ होती हैं, पिता के लिए एक प्रकार का टेंशन होती हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए मिसाल हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां परिवार के लिए जो है कि एक चिंता नहीं होती हैं। बेटियां तो इतना सक्षम होती हैं कि अगर बेटी अगर घर पे पहुंच जाएगी तो अगल बगल के लोग कांपने लगेंगे कि उसकी लड़की आ गई है, बच करके रहना। तो ऐसे लोगों की तरह हम आज आपको पा करके बहुत धन्य हो गए हैं। ऐसे में अभी मैं कल भी बताया था इन लोगों को कि इसी बेटियों पर ही मुझे 2 लाइन कि बेटी हारती नहीं है, उन्हें हराया जाता है। बेटियां हारती नहीं है, उन्हें हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, यह कहकर उन्हें बचपन से डराया जाता है, यह कहकर उन्हें बचपन से डराया जाता है। और मुझे लगता है आज यहाँ जितने लोग मेरी बहन बैठी हैं वह जरूर आपसे प्रेरणा लेंगी और आज ही वो अपना लक्ष्य को निर्धारित करेंगी और एक दिन वो इस रूप में आएंगी, उन्हें भी मंच पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जरूर आपको मोटिवेट करें। ऐसे में हम आपको सुनने के लिए ये लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और ऐसे में आपका यहाँ आगमन हुआ है। हम लोग आपको पा करके धन्य हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने मुखार बिंदुओं द्वारा हम लोगों को संबोधित करें। इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी का स्नेहालय सिपाही चौकी इंचार्ज हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं राष्ट्रीय सेवक संघ, जैसा कि इन्होंने परिचय का मोहताज नहीं है, कितनी बड़ी संस्था है। लगभग 98 वर्ष पूर्व 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव राम बलिराम हेगड़ेवार 27 सितंबर सेवा योजना अलग टॉपिक वो भी ये कब स्थापित हुआ। विशेष यहाँ पर मुद्दा है कि आप बच्चियाँ चाहे बच्चों हैं, जो भी है वो इस समय समाज में क्या स्थिति चल रही है बच्चों के लिए, इनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस मुद्दे में मुझे आपसे बात करनी है। जैसे कि बच्चियाँ आजकल क्या आपके दिमाग में चल रहा है, इस चीज़ पर आप सोचिए। 2-3 पॉइंट्स में बताऊँगी, उसको अपने दिमाग में आप रखिएगा। पहली बात है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको बनना क्या है। आपको क्या बनना है वो 9th 10th 9वीं 10वीं कक्षा में आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपको बनना क्या है। दूसरा चीज़
चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। किस तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट की क्वालिटी है अपने अंदर आप विकसित करें, इस चीज़ पर ध्यान देना। तीसरा चीज़ है कि जो आपकी अवस्था होती है, युवा अवस्था, इसको स्टोर्म एज बोलते हैं, तूफानी अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में आपके पास इतनी ऊर्जा होती है कि आप चाहे तो सकारात्मक